अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर मटन कढ़ाई। 1 केजी की एक परफेक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी के बाद आप घर के अंदर बिल्कुल बाज़ार जैसी मटन कढ़ाई घर के अंदर बना सकेंगे, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई बनाने के लिए किन किन मसालों का इस्तेमाल होता है और किस तरीके से बनाई जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मटन कढ़ाई। 1 किलो मटन की ये रेसिपी है। 1 किलो मटन जो है वो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। इसकी ग्रेवी के लिए ये मेरे पास 2 अदद प्याज हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और 3 अदद टमाटर हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं। प्याज की क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि प्याज जो है इसकी ग्रेवी को मीठा करता है, तो इसलिए प्याज हमने कम डालना है। अगली चीज़ इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है, तो पानी ये 1 गिलास और ये 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करना है, जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से गलेगा। अब इसके अंदर हमने करने हैं स्पाइस ऐड। तो 1 केजी मटन है तो इसके अंदर 1 टीस्पून सुरख मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करना है, और ये बस थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर ऐड करनी है कलर के लिए। इस पॉइंट पे इसके अंदर स्पाइस बस हमने इतने ही ऐड करने हैं, तो इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। अब हमने इसको ऊपर से बंद कर देना है, और जब इसका वेट घूमेगा तो 15 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, ताकि हमारा मटन जो है अच्छे तरीके से गल जाए। ये टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, हो सकता है जो आपका मटन है वो 20 मिनट में भी गले, तो टाइमिंग का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अच्छा जी, गोश्त को हमने प्रेशर लगाया था 15 मिनट के लिए, और गोश्त माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल गया है। तो इसको मैंने ये एक लोहे की कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि कढ़ाई का असल टेस्ट जो है वो इस लोहे की कढ़ाई के अंदर ही निकलता है, और कमर्शियल लेवल पे भी यही यूज़ होती है। अब ये टमाटर का हमने छिलका उतारना है इधर। कमर्शियल लेवल पे जो कढ़ाई बनती है उसके अंदर इस तरह की लोहे की कढ़ाइयों का इस्तेमाल होता है, और इस तरह का चम्मच होता है। इससे क्या होता है कि बोटी टूटती नहीं। तो इधर हम ये जो टमाटर हैं इनको इधर मैश करना है, सारे टमाटर एक साइड पे करके मैश कर लेते हैं। कढ़ाई बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस पॉइंट पे हमारा जो है इसके नीचे चूल्हा जो है वो तेज़ होना चाहिए, फुल फ्लेम होना चाहिए। इस पर स्लो आग के ऊपर हमने इसकी बुनाई नहीं करनी। तो ये देखें, जब इस पॉइंट पे आ जाए, ये देखें इसके अंदर पानी ऑलमोस्ट खुश्क होने वाला है। इसको एक बार मिक्स करते हैं। इसके बाद ये मेरे पास ये देखें इस तरह की ये गोल मिर्चें हैं, ये इसके अंदर डाल देनी है, और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, ये इस तरह कटी हुई है, इसके अंदर ऐड कर देनी है, और इसको इधर एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। इसके बाद इसके अंदर ये मेरे पास ये 1 कप योगर्ट है, ये इसके अंदर ऐड करना है, और जब आपने योगर्ट इसके अंदर ऐड करना है तो इसके अंदर ये मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया है, ये ऐड करेंगे।
और ये हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, ये इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको इधर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर दही का दाना नहीं बनना चाहिए। बस इधर 2 से 3 मिनट लगेंगे, दही के साथ इसको पकाएंगे और फिर इसकी हम इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल के इसकी बुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल इतना डालना है कि जिसके अंदर इसकी आसानी से बुनाई हो जाए। तो इसको एक बार इधर मिक्स करते हैं और बस इसकी 2 से 3 मिनट हमने बुनाई करनी है। तो कढ़ाई हमारी बस तैयार है। ये माशाल्लाह से देखें, इसकी ज़बरदस्त ये देखें ग्रेवी दानेदार बनी हुई है। ये चेक करें। माशाल्लाह से तैयार है। अब एंड पे इसके अंदर ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालना है हमने खुशबू के लिए और साथ इसके अंदर धनिया डालेंगे और बस इसको मिक्स करना है और कढ़ाई हमारी तैयार है। जी कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से तैयार है। अब इसके ऊपर करनी है गार्निश और ये मेरे पास अदरक है, ये इसके ऊपर ऐसे डाल देनी है। और ये मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ इसकी। ये देखें माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त कढ़ाई है, देखें नज़र आ रही है और टेस्ट के लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।